हिंदू राष्ट्र मानना चाहिए, क्या आपत्ति है इसमें? हमारे देश में हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर रहेगा, यहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्रीय बनाए में क्या प्रॉब्लम है? उससे हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू राष्ट्रीय बनाइए। क्योंकि 165 कुछ कंट्री मुस्लिम है, क्या एक देश हिंदुओं का बन जाएगा? उससे क्या आपत्ति है मुसलमानों को? मैं पूछना चाहता हूँ। अगर दिक्कत है तो दिक्कत ठेकेदारों को है, जैसे आजम खान है, ये सहारनपुर का इमरान मसूद है, ओवैसी साहब है। दिक्कत तो उन्हें है। मुसलमान को अगर देश को तोड़ने का काम कर रहे तो ओवैसी साहब कर रहे हैं, मुसलमान के ठेकेदार कर रहे। जो गरीब मुसलमान है, जो अपनी गृहस्थी अपने कारोबार चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उसे क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्रीय बनने से? मुझे बताइए। दिक्कत तो मुसलमान के ठेकेदारों को है। आप पूछिए इमरान मसूद साहब से, आजम खान साहब से, ओवैसी साहब से, उन्हें दिक्कत है। आम मुसलमान को दिक्कत नहीं है। जो बेचारा अपने गृहस्थी, अपने मजदूर गृहस्थी को चला रहा, परिवार को चला रहा, उसे क्या प्रॉब्लम है? 100 कुछ कंट्रियां मुस्लिम है, एक हिंदू राष्ट्रीय बन जाए, क्या आपत्ति है? हमारा पूरा समर्थन है, आप मनाइए। तो कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल हुआ, हाँ, ऐसा भारत में हो जाएगा? देखिए, जो विपक्ष अपनी चाल चल रहा है, अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आती है तो जो स्थिति पाकिस्तान में है वो स्थिति हमारे भारत की हो जाएगी। जो स्थिति वहाँ हिंदुओं की है वो स्थिति यहाँ हो जाएगी। मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ सीरिया बन जाएगा, सीरिया मुसलमान को मारेगा, हिंदू को मारेगा, ऐसा टाइप हो जाएगा? मैं ये बात नहीं बोल रहा। जो वहाँ पे क्राइम चल रहा है, जो वहाँ पे भूखमरी आ चुकी है, हाथ में कटोरा आ चुका है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ वो स्थिति होनी है। आज देश कितनी अच्छी दिशा में जा रहा है। जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, आज देश के अंदर खुशहाली है, देश अच्छी प्रेम है, भाईचारा है, मोहब्बत है। आज गरीबों को जल मिला, लाइट मिली, आवास मिला, रोड मिला, क्या नहीं मिला? राशन मिला, सब कुछ गरीबों को मिला, जो गरीबों की आज थी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, दिन दहाड़े क्राइम होता था, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी, रात दिन फिरौती मांगी जाती। जो बिजनेसमैन पंजाबी बनिए थे उनसे फिरौती मांगी जाती थी दिन दहाड़े। लेकिन जब से बाबा जी आए, योगी जी आए, आज वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जा रहा है। अगर आज हर आदमी की इच्छा है अगर मुख्यमंत्री हो, ये दिल्ली की जनता की भी इच्छा है अगर मुख्यमंत्री तो बाबा जी जैसा हो। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है तो वही दिल्ली के अंदर विकास होना चाहिए। आप दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है दिल्ली देश को चला लेगा केजरीवाल जी। अच्छा, ये बाबा बुलडोजर अगर दिल्ली में है तो आज स्थिति अलग होती है? बिल्कुल होती है। आज आप एक तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल है, ये उत्तर प्रदेश पास में, ये आप जाके देखिए। पहले कितने माफियाओं को पनाह दे रखी थी अखिलेश जी ने, मायावती ने। इन्होंने किया क्या है? ये लुटेरे है ना, हमें भगाना है सबको, लुटेरों को। इस देश के अंदर हमें विकास चाह रहा है। भी आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम किया है? ये सीएम मैं बता तो रहा, ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं सारे एक जगह आ जाए, पूरी ताकत लगा ले। ये वैसे भी भोखला है। आप मोदी योगी से खुश हैं? आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि विकास हुआ है देश के अंदर। 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी आए, मुस्लिम के पास शिक्षा ही है, उसके पास शिक्षा नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने इसे यूज किया है, शिक्षा से दूर रखा है, अपनी सत्ता के लिए, अपने राजपाट के लिए। लेकिन ये मुसलमान जान चुका, अगर तुम्हारा रहबर कोई है, विकास कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। क्या वो बाबा जी कर सकते हैं? जैसे अतीक को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जैसे विजय दुबे को मिलाने का काम किया है, बड़े बड़े माफियाओं को जेल में डालने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी और ये बाबा जी ने किया है। उससे पहले विपक्ष ने क्या किया है? सिर्फ इन लोगों को बढ़ावा दिया है, पनाह दी है। मोदी के बाद अगला पीएम आप किसको मानते हैं? बीजेपी में कौन? देखिए, अगर मैं, मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे देश को, रिटायरमेंट को सबका समय आता है। उसके बाद तो योगी जी, मेरे को उससे योगी जी अच्छे लग रहे हैं। मोदी के बाद योगी मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानना हो। अगर गद्दी को संभाल सकते हैं, देश को चला सकता है, तो बाबा जी चला सकते हैं मोदी जी के बाद। अन्य इस देश की स्थिति वो हो जाएगी जो पाकिस्तान की है। ये खूबी है बुलडोजर बाबा में? सारी खूबी है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, क्या खूबी नहीं है उनके अंदर। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान परेशान था, गरीब परेशान था, जो गरीब मुसलमान है बेचारा वो परेशान था। बाबा जी के सीट पर बैठते ही गरीब मुसलमान को आवास दिया गया है, अन्न दिया, जल दिया, लाइट दी, पानी दिया और खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया है, तो बाबा जी ने किया है। उससे पहले मायावती जी क्या किया? 3 बार सिर्फ दलित को यूज किया है। दलित गरीब था और गरीब ही है। आज जब से बाबा जी आए, उनको नौकरी देने का काम किया गया है। आप कह रहे हैं मतलब कि योगी जी वैसे कानून व्यवस्था ठीक है, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, लाइट सेट शौचालय मिल रहा है, इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, सारी जनता खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। सीमा हैदर जो आई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस बारे में मुझे पता नहीं, नॉलेज नहीं है। मैंने 2014 में आपने किसको वोट दिया था? मैंने नरेंद्र मोदी जी को दिया था। क्यों दिया था वोट? इस बार भी नरेंद्र मोदी जी को। 2019 में मेरी पूरी फैमिली 2000 फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने। आप कहाँ रहने वाले हैं? हमें देश का विकास नहीं रुकने देना। मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है जी।
इस बार 2024 में मोदी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। दिल्ली के किस इलाके में विपक्ष रहते हैं? पूरी ताकत लगा ले, जमानत भी हम जब्त कर देंगे। इस बार हिंदू मुस्लिम मिलकर हम जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे, क्योंकि देश का विकास नहीं रुकने देना हमें। आज यूसीसी पे आप क्या कहेंगे? मुस्लिम के कई जमातों में विरोध हो रहा है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध कर रहा है। देखिए, आप इस पे क्या राय है? मैं कहना ये चाह रहा, जब तक ये ठेकेदार यहाँ रहेगा ना, जैसे मौलाना मदनी हो गए, ओवैसी साहब हो गए, ये सिर्फ देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात कर रहे हैं। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। अगर मुसलमान को बर्बाद करने वाले लोग हैं ना, तो ये मुसलमान के ठेकेदार है, और मोदी जी और बाबा जी नहीं है। इन्हें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर टिप्पणीबाजी करके एक में कांग्रेस विपक्ष के लोग अपने आप को सत्ता में लाने का वो सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। ये मुसलमान बहुत जाग चुका। आपको 2024 में ये पूरा देश का मुसलमान दिखा देगा। बच्चा बच्चा जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेगा। मैंने आप क्या माना कि मतलब ओवैसी और ये क्या नाम है, ये देवबंद वाले आजम खान, ये देवबंद वाले क्या न्यू जिन्ना देश के हैं? ये देखिए, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं मुसलमान को। न्यू जिन्ना है देश के ये। बस ये तो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा कुछ भी, ठीक है। उस पर मेरे पास कई मुकदमे चल रहे हैं। मैंने अभी कई बार मेरी वीडियो चलती है, मौलाना मदनी के खिलाफ मैं बोलता हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो लोग जान चुके हैं हमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, तो विकास सबको दिखाई दे रहा है। पहले क्या था, आप देखिए, पहले दिल्ली से हरिद्वार तक जाने में कितना समय लगता था, 8-8, 9-9 घंटे लगते थे। आज वही दिल्ली से 2-3 घंटे में आदमी हरिद्वार पहुँच जाता है, कहीं भी पहुँच जाता है आज दिल्ली के आसपास। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ मोदी पे आरोप लगता है कि मोदी विदेशों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा एक भी मस्जिद नहीं है जहाँ मोदी गए हैं। देखिए मेरी बात, कहा जाए कि अभी कनाट पैलेस में यही पास में नरेंद्र मोदी जी की अभी मीटिंग हुई थी कुछ समय 2-2.5 महीने पहले। मोदी जी ने साफ कहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को खत्म करो, नफरत को खत्म करो, हम सब मिलकर चले। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? सिर्फ ओवैसी साहब जैसे बदनाम करना चाह रहे हैं मोदी जी के पीछे हाथ धो कर पड़े हुए ये लोग, या इनका सपना सपना ही रह जाएगा। ये मुस्लिम नेता नहीं है, ना मुसलमान इन्हें नेता मानता, ना मसीहा मानता। ओवैसी ठीक है, गुमराह तो ठेकेदार मानते हैं अपने आप को मुसलमानों का। कौन मानता है? मदनी और ओवैसी अपने आप को मानो जाए, मदनी साहब मानो जाओ, लेकिन मुसलमान जान चुका, अगर तुम्हारा अच्छा रहबर है, सही रास्ता दिखा सकता है, देश का विकास कर सकता है, रोजगार दे सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी दे सकता है, क्या बाबा जी दे सकते हैं? इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। बताइए, यूसीसी में एक जो जनरल बातें होंगी उसमें एक होगा कि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एक शादी करनी होगी, और अगर दूसरी शादी करनी हो तो तलाक लेना पड़ेगा, तब जाके दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो क्या ये सब चीज़ें आप उसके समर्थन में हैं? बिल्कुल मोदी जी के समर्थन में हूँ। 4 विवाह खत्म कर दिया जाएगा। जो मुसलमान 4 शादी करते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ % मुसलमान है जो बेचारे भटक रहे, जो ओवैसी के पीछे लगे हुए, आजम खान के लगे हुए, इमरान मसूद के जो ठेकेदार है, जो इनके पीछे लगे हुए, कुछ % मुसलमान है, वे 2024 में हमारे साथ हो जाए आएंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ पत्रकार साहब, 2024 में आप देखना जो कुछ % लोग मुसलमान भटक रहे हमारे साथ ही आ जाएंगे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन आपकी अपनी असली पहचान क्या है? मैं एक जो सच्चाई रियल में बता रहा हूँ, मैं कोई पार्टी की नहीं, मैं जो एक सच्चाई है, जो विकास देश के अंदर हुआ, उससे पहले मैंने रोड नहीं देखे, हाईवे, जल, लाइट, पानी नहीं कुछ दिन देखा। गरीब परेशान था, किसान परेशान था, किसान गन्ना काटता था, मिल में गन्ना डाल का था, कई साल उसका पेमेंट नहीं होता था। लेकिन जब से बाबा जी और मोदी जी आए, इधर किसान गन्ना गिर खाता है, इधर पेमेंट कर दिया जाता है, तो आज हर समाज खुशहाल है। आपके समाज में क्या क्या उन्होंने तरक्की की है? बहुत किया है। मेरे समाज में घर नहीं था, बहुत चीज़ें थी, शिक्षा नहीं थी, ठीक है, नहीं कहीं जो तलाक का मामला, कई लड़कियां बेचारी घरों पे बैठी थी, कई साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही थी, कब उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब से बाबा जी और मोदी जी उन्हें हक मिला, इंसाफ मिला। तलाक उन्होंने खत्म किया, बहुत ही अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि बहुत गरीब लड़कियों की बेचारी घर बर्बाद थे, उनके घर बसे।